अब ईरान ने सऊदी अरब को निशाना बनाया है। देखिए बड़े वक्त से इस तरह के सवाल उठ रहे थे कि अब तक सऊदी पर हमला क्यों नहीं हुआ, और अब देखिए आखिरकार ईरान की तरफ से क्लेम किया गया है कि सऊदी के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं और सऊदी का जो प्रिंस सुल्तान बेस है इस पर अटैक किया है ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से। पहले खबर क्या है देखिए, ईरान हैज ड्रामेटिकली एक्सपेंडेड इट्स रिटेलिएशन अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्चिंग अ फ्रेश मिसाइल स्ट्राइक टारगेटिंग प्रिंस सुल्तान एयरबेस इन सऊदी अरेबिया। जो खबरें हैं उसके मुताबिक जो ईरान का मीडिया क्लेम कर रहा है कि प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं। द बेस विच होस्ट यूएस एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स, पेट्रियट मिसाइल बैटरीज एंड थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम केम अंडर ईरानियन मिसाइल बैराज। देखिए अब ये हमला क्यों किया गया, इसकी वजह क्या है। जो ये हमले हुए हैं प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर, ईरान का ये कहना है कि ईरान पे जो हमले हो रहे हैं, स्ट्राइक्स हो रहे हैं फाइटर जेट से अमेरिका के, उसके लिए जो रिफ्यूलिंग जेट्स टेक ऑफ कर रहे हैं वो प्रिंस सुल्तान बेस से टेक ऑफ कर रहे हैं। देखिए जो फाइटर जेट्स हमला करते हैं उसके बाद एयर में ही उनकी रिफ्यूलिंग की ज़रूरत होती है। करीब 30 से ज़्यादा अमेरिका के जो रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं, प्लेन्स हैं, वो इस समय मिडिल ईस्ट में फ्लाई मोड में है, यानी वो हमेशा उड़ते रहते हैं लगातार। इस बीच में जो ईरान के पास इंफॉर्मेशन थी कि जो प्रिंस सुल्तान एयर बेस है यहाँ से इन रिफ्यूलिंग टैंकर्स ने टेक ऑफ किया और ये मदद कर रहे हैं उन जेट्स की जो कि ईरान पर हमले कर रहे हैं। यानी हमले करने के लिए F-35 या F-18 जेट्स ने प्रिंस सुल्तान एयर बेस से टेक ऑफ नहीं किया, लेकिन जो रिफ्यूलिंग प्लेन्स हैं उन्होंने टेक ऑफ किया, जिससे हमले हो रहे हैं। यही वजह है कि ईरान की तरफ से हमला किया गया और निशाने साधे गया है प्रिंस सुल्तान एयर बेस पे। इसके अलावा देखिए जब जैसे ये हमला हुआ, पहले तो इस तरह की बात हुई कि सऊदी ने इस बात को इनकार किया कि इस तरह का कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन अब कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल होने लगी हैं ईरान के इस दावे के बाद, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि प्रिंस सुल्तान एयर बेस जो है उस पर हमले हुए हैं। और उसके बाद अलखर्ज, ये पूरा जो प्रिंस सुल्तान एयर बेस है अलखर्ज इलाके में है, यानबू में है, यहाँ पर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट किया गया। और इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स अटैक हुए थे उसको डिफेंस सिस्टम ने उनको अटैक करके नाकाम भी किया। ऐसे भी अलग अलग दावे हैं, सऊदी की बात अलग है, ईरान के दावे अलग हैं। ईरान की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो पेट्रियट और थर्ड मिसाइल डिफेंस बैटरीज यानी सिस्टम्स लगे हुए हैं, इसको हिट किया गया है। बिल्कुल यही बात जो है वो हमने देखा जॉर्डन में, बहरीन में और कतर में भी देखने को मिली। जो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम है उनको टारगेट किया गया। देखिए यही हमले जो ईरान पर हो रहे हैं, ईरान के जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं, डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनको तबाह किया जा रहा है और बदले में ईरान उसी तरह से जवाब दे रहा है। तो ये पहला मौका है इस जंग के बीच जब ईरान की तरफ से ये क्लेम हुआ है कि सऊदी पर अटैक हुआ है। क्या इसका मतलब ये है कि अब जंग का दायरा तेजी से बढ़ जाएगा? इसी के साथ देखिए नया एक और डेवलपमेंट जो जिस पे हालांकि मैं बात कर चुका हूं, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है कि आखिर सीरिया पर ईरान ने अटैक्स क्यों किए, सीरिया पर हमले हुए। देखिए ये कुछ समय 2-3 दिन पहले की बात है। ईरान शहर जो ईरान का इलाका है, यहाँ पर अमेरिका की तरफ से हमले हुए जिसमें 7 ईरान के सैनिक जो हैं वो शहीद हुए। बताया जा रहा है कि उसका ये जो हमले किए गए थे ईरान शहर में और सैनिकों पर जो हमले किए थे, इसके लिए जो फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया था वो सीरिया से टेक ऑफ किया था, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और सीरिया का ये जो बेस है जहाँ पर हमले किए गए, अल तनफ बेस पर हमले हुए। हालांकि देखिए सीरिया से बड़ी संख्या में अमेरिका के सोल्जर्स हट गए हैं, लेकिन ये जो अल तनफ बेस है ये स्पेशल ऑपरेशन बेस है, यानी कि आप कमांड सेंटर भी कह सकते हैं अमेरिका का, अमेरिकन फोर्सेस का। इजराइल में जो अमेरिकन फोर्सेस का सीरिया में जो कमांड सेंटर है, इसको जो है टारगेट किया गया है। इसको लेकर जेरूसलम पोस्ट में जो खबरें छप रही हैं आप वो देखिए। ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC claimed on Friday they had attacked the US Special Operation Command Center at Al Tanaf in Syria in retaliation for the killing of Iranian soldiers in Iran शहर, ईरान स्टेट मीडिया रिपोर्टेड। ये जेरूसलम पोस्ट कह रहा है कि ईरान शहर में जो सैनिकों पर हमले हुए थे उसका बदला लेने के लिए सीरिया में अल तनफ बेस को निशाना बनाया गया है। यानी देखिए आप, ईरान की तरफ से यही बात कही गई थी कि हमारी दुश्मनी किसी भी अरब देश से नहीं है, ना ही वहाँ के लोगों से दुश्मनी है, लेकिन अगर आप अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने दे रहे हैं हमारे पे हमले पे, तो फिर उसका वैसा ही जवाब दिया जाएगा।
ये बात कही जा रही है। और अब सीरिया को लेकर भी, सीरिया पर ये पहला मिसाइल अटैक है ईरान का। जो पहले बैलिस्टिक मिसाइल्स की आप बात करें तो ये पहला मिसाइल अटैक है जो कि सीरिया पर किया गया। और वजह देखिए सामने है कि जो ईरान ने पहले ही कहा था कि जो हमारे सैनिकों पर हमला हुआ है इसका करारा जवाब दिया जाएगा और बदला लिया जाएगा। और जब खबरें हैं, देखिए सीरिया में कितना नुकसान है, इसको लेके वैसी बात है जैसे सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान बेस पर हमले को लेकर है। सऊदी का अलग क्लेम है, ईरान का अलग क्लेम है। इसी तरह से सीरिया ने अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन ईरान की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि सीधा स्ट्राइक किया गया है इस बेस को और इसको तबाह किया गया है। तो इस तरह के दावे जो हैं वो ईरान की तरफ से। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, ये ईरान की तरफ से ये बात सामने आई है कि सीज़ फायर जो हुआ, बीच में जितने दिन का सीज़ फायर था, देखिए इस तरह की कई एक्सपर्ट्स ये राय दे रहे थे कि इस सीज़ फायर की आड़ में डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को वक्त चाहिए था इस बात के लिए कि ईरान के खिलाफ फिर से चीज़ों को एकजुट किया जाए। ईरान ने जो हमले किए थे 40 दिन की जंग के दौरान, अमेरिका के 16-17 बेसिस पर हमले हुए, 42 एयरक्राफ्ट जो हैं वो तबाह हुए, इसमें बड़ा झटका था अमेरिका की सेना को। तो अब ईरान का ये कहना है, जो सोर्सेज बता रहे ईरान की, कि सीज़ फायर के आड़ में ईरान ने एक बार फिर अपनी सेना को मोबिलाइज किया, एकजुट किया और अब वो हमले आगे किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर ईरान की तरफ से जो रिटेलिएशन किया गया, देखिए बीती रात अमेरिका की तरफ से जो हमले हुए थे, करीब 10 से 12 ठिकाने ईरान के ऐसे थे जिस पर हमले किए गए, उसका फिर जो जवाब दिया गया, उस जवाब में जो बड़े हमले ईरान की तरफ से हुए हैं, अगर हम उनकी बात करें तो देखिए कतर के अल उदैद एयर बेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। और जो ईरान की तरफ से क्लेम किया जा रहा है, आरजीसी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि वहाँ पर लगा रडार सिस्टम तबाह कर दिया गया है। कुवैत में हमले हुए हैं, जॉर्डन पर हमले हुए हैं, बहरीन पर हमले हुए हैं, लेकिन कतर के अल उदैद एयर बेस पर इस जंग की दौरान का सबसे बड़ा हमला, खासकर ये सीज़ फायर के बाद जो स्ट्राइक शुरू हुई है वो किया गया है और यहाँ रडार सिस्टम तबाह कर दिया गया। देखिए अल उदैद बेस पर जो अमेरिका का रडार सिस्टम है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेशन करता है और किसी भी तरह के मिसाइल हमलों की पहले से जानकारी देता है। इस सिस्टम को तबाह किया गया है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा बहरीन में 5th फ्लीट के ऑफिस पर जो है हेडक्वार्टर है, वहाँ पर उसकी तमाम बिल्डिंग्स पर हमला है, ये जानकारी पहले से ही है आपको। इसके अलावा 2 हमले और स्ट्राइक ऐसी हुई है ईरान की जिसको लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और वो बता रही हैं कि यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ होगा। एक तो जॉर्डन में अल अजराक बेस है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आर्मी का, मिलिट्री का, अमेरिका की फोर्सेस जो हैं, इनके फाइटर जेट्स जो टेक ऑफ करते हैं, इनके लिए जो फ्यूल टैंक्स होते हैं, इन फ्यूल टैंक्स को निशाना बनाया गया है। यानी देखिए जिस नेचर के हमले ईरान पर हो रहे हैं उसका वैसा ही जवाब देखने को मिल रहा है। और ये जॉर्डन में इसकी तस्वीरें हैं, भयंकर आग लगने की तस्वीरें आई हैं सोशल मीडिया पे। हालांकि यहाँ पे कितनी कैजुअलिटी हुई है, कितने क्या अमेरिकन सोल्जर्स मरे हैं, इसकी जानकारी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। जॉर्डन में अल अजराक बेस के पास जो फ्यूल टैंक्स को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा कुवैत में कैंप उदैरी बेस और अली अल सलेम बेस पर एक बार फिर हमले हुए हैं। यहाँ पर हेडक्वार्टर्स पर, बिल्डिंग पर, एम्यूनिशन डिपो पे और आसपास के जो ब्रिज हैं, देखिए ये बड़ी गौर करने वाली बात है। ईरान के ब्रिज पर लगातार दूसरी बार हमले हुए, 2 बार हमले हो चुके हैं। एक दिन पहले भी हमला हुआ था, बीती रात भी जो है हमले किए गए, ईरान के ब्रिजेस को निशाना बनाया गया। अब कुवैत में बताया जा रहा है कि अमेरिका के बेस को कनेक्ट करते हुए जो ब्रिजेस थे उसको ईरान ने उड़ा दिया है। ये अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट है। ईरान के हमलों की बात की जाए तो ईरान की तरफ से जो चीज़ें क्लेम की जाती हैं वो धीरे धीरे निकल के सामने आती हैं, जैसे जैसे तबाही की तस्वीरें सामने आती हैं। इसके अलावा देखिए हॉर्मुज़ में बहुत ज़्यादा चर्चा है, बारूदी सुरंगों में जो विस्फोट हुई है उसको लेकर बताया ये जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक खबरें ये है कि हॉर्मुज़ के जिस इलाके में, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा की थी आपसे, हॉर्मुज़ का वो इलाका जिसमें बारूदी सुरंगें हैं, बिछी हुई है, इसको लेकर अमेरिका की तरफ से ऐसे दावे हो रहे हैं, इसमें अभी कितनी सत्यता है वो सामने आएगी। बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से शायद ये जानने की कोशिश हो रही थी क्या वाकई यहाँ पर समंदर के अंदर माइंस बिछी हुई हैं। देखिए इसका अंदाज़ लगाना बेहद मुश्किल है कि माइंस है यानी इसको सैटेलाइट से कैच करना बड़ा ही मुश्किल होता है। एक तो ये फ्लोटिंग मोड में रहती है, मतलब सब अपनी जगह से, लोकेशन से हट भी जाती हैं कई बारी। तो इस तरह के भी दावे हो रहे हैं, हालांकि ये इसमें कितनी सत्यता है पता नहीं। कि अमेरिका की तरफ से ये जानने की कोशिश थी कि जिस इलाके में ईरान माइंस होने का दावा कर रहा है क्या वहाँ वाकई माइंस है।
और ये जानने की कोशिश के चलते जहाज़ जो है वो माइन से टकरा गए और बड़े धमाके के साथ कई जहाज़ तबाह हुए हैं, ऐसी खबर है। यानी जो जानना चाह रहे थे उसका जवाब मिल गया कि माइंस हैं और हो सकता है और भी माइंस बिछा दी गई हों। यानी फ़िलहाल हालात ये है, हॉर्मूज़ जल रहा है, ईरान पूरी तरह से हॉर्मूज़ में कंट्रोल में है, जहाज़ खड़े हुए हैं, ईरान पर हमले हो रहे हैं, बड़ी स्ट्राइक्स हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज रात शायद और भी बड़ा हमला हो सकता है। और ईरान की तरफ से जो पलटवार किया जा रहा है, 5 अरब देश, यानी आप देखें एक रात के अंदर 5 अरब देशों पर ईरान की तरफ से हमले किए गए हैं। और अब सऊदी पर हमला, क्या यहाँ से ये जंग एक नया मोड़ ले रही है? इससे जुड़ी जो भी खबर है आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू सो मच।